Hello students, I am Aanchal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 7 chapter 2 advanced features of Excel 2016. In this chapter we will learn about the advanced features of Excel. Now let's start the chapter 2. Chapter 2 एडवांस फीचर्स ऑफ एक्सेल 2016. आइए हम सबसे पहले देखते हैं इसका फोकस ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे. सॉर्टिंग डेटा, सॉर्ट डेटा यूजिंग कस्टम सॉर्ट ऑप्शन, फिल्टरिंग डेटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, गोल सीक, डेटा वैलिडेशन. चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे इसकी आपकी गेट रेडी टू लर्न एक्टिविटीज को देखते हैं. कैन यू फाइंड द परसेंटेज ऑफ एकता जैन. क्या यहाँ पे हम एकता जैन की परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली वे में. चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो डेटा है यहाँ पर, या इसके अंदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा एकता जैन की परसेंटेज हमारी 68. वॉज इट इजी और डिफिकल्ट टू फाइंड द डिजायर्ड डेटा, येस और नो. यहाँ पे स्टूडेंट आप बताएंगे कि इस तरीके से डेटा को इस डिजायर्ड डेटा के अंदर फाइंड आउट करना सही था, मतलब इजी है या नहीं है, ये आप खुद यहाँ पर इसके अंदर मेंशन करेंगे यस या नो के फॉर्म में. चलिए आगे देखते हैं हम. Microsoft Excel is a wonderful application software to perform calculation and analyze data in an efficient manner. देखिए जो Microsoft Excel है वो हमारा वंडरफुल हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारा परफॉर्म करता है कैलकुलेशन को, एनालाइज करता है डेटा को एफिशिएंट मैनर के अंदर. We have learned various features of Excel in the previous class. यहाँ पे हम Excel के previous classes के अंदर various chapter पढ़ चुके हैं. In this chapter we are going to discuss a number of fascinating features of Excel. यहाँ पे हम Excel के अंदर इसके number of features देखेंगे. Excel के fascinating features like sorting, filtering, conditional formatting, goal seek and data validation. जैसे हमारा sorting हो गया, filtering, conditional formatting, goal seek and data validations. चलिए आगे देखते हैं हम सॉर्टिंग डेटा, डेटा को सॉर्ट करना. सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग, डिसेंडिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर. देखिए सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को अरेंज करना हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर. व्हेन सॉर्टिंग इन्फॉर्मेशन इन अ वर्कशीट यू कैन रीअरेंज द डेटा टू फाइंड वैल्यूज क्विकली. देखिए जब हम क्या करते हैं किसी भी वर्कशीट के अंदर डेटा को सॉर्ट करते हैं तो उसको हम अरेंज कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यूज को फाइंड करना क्विकली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. यू कैन सॉर्ट अ रेंज और टेबल ऑफ डेटा ऑन वन और मोर कॉलम्स ऑफ डेटा. यहाँ पे हम डेटा को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं एक रेंज के अंदर. टू सॉर्ट द डेटा फॉलो द गिवन स्टेप्स. यहाँ पे हमारे डेटा को सॉर्ट करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं. सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप 1, सिलेक्ट अ रेंज और कॉलम ऑफ द डेटा टू बी सॉर्टेड. सबसे पहले हम उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है. स्टेप 2, क्लिक ऑन द सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड फ्रॉम द एडिटिंग ग्रुप अंडर द होम टैब. इसके बाद हम होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के अंदर हम किस पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे. A drop down list appears, select the desired option. यहाँ पे हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी, इसके अंदर हम डिजायर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. स्टेप 3, here we are click on the sort A to Z to sort the data in ascending order. यहाँ पर हम किसको क्लिक करेंगे, A to sort A to Z ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्मेट करने के लिए. The selected data will be sorted according to the employee number in ascending order. तो यहाँ पे हमारा जो डेटा होगा वो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, सॉर्टिंग हो जाएगा एम्प्लॉय नंबर के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट देखते हैं हम सॉर्टिंग डेटा यूजिंग कस्टम सॉर्ट ऑप्शन. यहाँ पे डेटा को सॉर्ट करना हमारा कस्टम सॉर्ट ऑप्शंस के थ्रू. वी कैन ऑल्सो मल्टीपल कॉलम्स इन अ डिफरेंट ऑर्डर बाय यूजिंग द कस्टम सॉर्ट ऑप्शन. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं कस्टम सॉर्ट ऑप्शन के थ्रू. टू यूज कस्टम सॉर्ट ऑप्शन, फॉलो द गिवन स्टेप्स. यहाँ पे कस्टम सॉर्ट ऑप्शन को यूज करने के लिए हमारे सामने यहाँ पे कुछ स्टेप है, किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं. स्टेप 1, सिलेक्ट द कॉलम्स दैट यू वांट टू बी सॉर्टेड. सबसे पहले हम उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम सॉर्ट करना चाहते हैं. देन स्टेप 2, अंडर द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप. उसके बाद हम क्या करेंगे, होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे. क्लिक ऑन सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड. हम सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पे क्लिक करेंगे. अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स. हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगा. देन स्टेप 3, क्लिक कस्टम सॉर्ट ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्लेड. यहाँ पे हम किस पे क्लिक करेंगे, कस्टम सॉर्ट ऑप्शन जो हमारी लिस्ट डिस्प्ले है उस पे क्लिक करेंगे. द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. तो हमारे सामने एक सॉर्ट डायलॉग बॉक्स इस तरह से अपीयर हो जाएगा. देन स्टेप 4, सिलेक्ट द माई डेटा हैज हेडर्स चेक बॉक्स. यहाँ पे हम क्या करेंगे, माई डेटा हेडर्स चेक बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे. इफ द सिलेक्टेड कॉलम्स हैव हेडिंग एट द टॉप. हमारे अगर हम चाहते हैं जो हमारा सिलेक्टेड कॉलम है उसके टॉप पर हेडिंग आए तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं. देन स्टेप 5,
click on the sort by box and select the column header according to which you want to sort the data. इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका सॉर्ट बाय बॉक्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं. हेयर वी आर सिलेक्टिंग एम्प्लॉय नेम हेडर. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉय नेम हेडर को सिलेक्ट कर रहे हैं. स्टेप 6 पे हम मूव करते हैं. क्लिक ऑन द सॉर्ट ऑन बॉक्स एंड सिलेक्ट द वैल्यूज ऑप्शन. इसके बाद हम सॉर्ट ऑन बॉक्स पे जाएंगे, वैल्यूज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. देन स्टेप 7 पे आते हैं. क्लिक ऑन द ऑर्डर बॉक्स एंड सिलेक्ट द A to Z to Z to A ऑप्शन. यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें A to Z या Z to A ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. हेयर वी आर सिलेक्टिंग A to Z ऑप्शन. यहाँ पे हमने A to Z ऑप्शन को सिलेक्ट किया. देन स्टेप 8 पे मूव करते हैं. क्लिक ऑन द एड लेवल बटन एट द टॉप ऑफ द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स टू एड द अनदर कॉलम टू सॉर्ट. इसके बाद हम एड लेवल बटन पे क्लिक करेंगे जो हमारे टॉप पे होता है. सॉर्ट डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुलकर आ जाएगा. हियर वी आर सिलेक्टिंग द डेजिग्नेशन कॉलम. उसके बाद हमने डेजिग्नेशन कॉलम पे सिलेक्ट किया. देन स्टेप 9, क्लिक ऑन द ओके बटन. यू विल ऑब्जर्व द डेटा हैज सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया. उसके बाद हमने ओके पे क्लिक करा तो हम देखेंगे हमारा डेटा हमारे जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ये समझने की बात है, जैसे हमने यहाँ पे पहले एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग हमने लिया, नंबर के अकॉर्डिंग हमने लिया. देन हमने यहाँ पे इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे आपका एम्प्लॉय नेम के लिया. फिर हमने डेजिग्नेशन को क्या करा. अब डेजिग्नेशन पे दो नेम अगर हमारे क्या होते हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, दोनों ए से हमारे स्टार्टेड हैं और दोनों का डेजिग्नेशन भी मैनेजर है, तो फिर वो क्या करेगा, वो कंफ्यूज होने की बजाय फिर वो जब दो नेम सेम होंगे तो वो हमारे डेजिग्नेशन में कंपेयर करेगा. अगर एक का डेजिग्नेशन हमारा पहले वाले से क्या होगा, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले वाले का हमारा एरिया मैनेजर है, दूसरे का हमारा सेल मैनेजर है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देगा, आपका एरिया मैनेजर को. सही, इसलिए हमारा सेकंड फील्ड होता है हमारा ऐड करने के लिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी फिल्टरिंग डेटा को फिल्टर करना. MS Excel प्रोवाइड सेवरल वेज टू एनालाइज डेटा इन अ लिस्ट. देखिए MS Excel के अंदर हमारे सेवरल्स जो होता है वे होता है एनालाइज करने का डेटा को लिस्ट के अंदर. द फिल्टर फीचर अलाउ अस टू सी ओनली दोज रिकॉर्ड दैट यू वांट टू सी व्हाइल इट हाइड्स अवे द रेस्ट ऑफ द डेटा टेम्परेरी फ्रॉम द व्यू. देखिए फिल्टर्स का यूज बेनिफिट ही होता है जब हमारा क्या होता है, हमारा डेटा है जो हमारा चाहते हैं, हम पर्टिकुलर एक फील्ड को देखना चाहते हैं, उसके छोटे से पार्ट को देखना चाहते हैं और जो रेस्ट ऑफ द फील्ड्स है वो जो रेस्ट ऑफ द हमारी वैल्यूज है वो हमारी हाइड हो जाए. तो फिल्टर हमें होता है जितना हम देखना चाहते हैं उतने एरियाज को, उतनी वैल्यूज को हमारे सामने डेटा लिस्ट के अंदर क्या कर देता है, प्रेजेंट कर देता है. टू अप्लाई फिल्टर ऑन डेटा फॉलो द गिवन स्टेप्स. यहाँ पे फिल्टर को अप्लाई करने के लिए डेटा के अंदर हमारे कुछ स्टेप्स है, चलिए उसको देखते हैं. स्टेप 1, सिलेक्ट द कॉलम्स दैट यू वांट टू बी फिल्टर्ड. पहले हम उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम फिल्टर करना चाहते हैं, उन कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे. देन स्टेप 2, अंडर द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप क्लिक ऑन द सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड. इसके बाद होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में हमारे सामने होती है सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड होती है. ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है. देन स्टेप 3 पे हम मूव करते हैं. क्लिक ऑन द फिल्टर ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. इसके बाद हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से फिल्टर और ऑप्शन पे क्लिक करते हैं. यू विल ऑब्जर्व अ ड्रॉप डाउन कंट्रोल एरो विल अपीयर नेक्स्ट टू द ईच कॉलम हेडिंग. तो हम ऑब्जर्व करेंगे हमारा ड्रॉप डाउन जो एरो होता है वो हर हेडिंग के नीचे हमारा आ जाता है. अब देन स्टेप 4, click the drop down arrow control arrow of column you want to filter. For example, click the arrow in the front of the header salary. देखिए जैसे हमने सैलरी के ऊपर करा है, यहाँ पे फिल्टर लगा, हमारा इस तरह का हेडर आ जाएगा. हमने इस सैलरी पे देखिए ये हमारा फिल्टर का साइन होता है. हमने सैलरी पे क्लिक करा, ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स हमारे सामने हो जाती है. यू विल सी दैट द एंट्रीज इन द कॉलम आर प्रेजेंट इन द लिस्ट विद स्मॉल चेक बॉक्स इन द बिगिनिंग. यहाँ पे हमारे सामने क्या होगा, हर एंट्री के आगे हमारे चेक बॉक्स टाइप आ जाता है. क्लिक सम ऑफ द चेक बॉक्सेस टू अनचेक दैम. देन यहाँ पे हमारे जो चेक बॉक्सेस हैं, जैसे हमारी लिस्ट आ गई, हमें जिनको देखना है उनके ऊपर हम रहने देंगे और सबको हम अनचेक कर देंगे. जिसके ऊपर हमारा राइट रहेगा वही हमारे क्या होंगे, हाईलाइटेड होंगे. इसके लिए हम स्टेप 5 पे गए, हमने क्लिक ऑन द ओके बटन. इसके बाद हमने ओके बटन पे क्लिक कर दिया. यू विल सी दैट द रोज और अनचेक डेटा आर रिमूव फ्रॉम द लिस्ट. जिन फील्ड्स को हमने अनचेक किया था वो हमारी लिस्ट के अंदर अपीयर नहीं होंगे. जिनके ऊपर हमारा राइट का टिक था वही हमारे सामने क्या होंगी, वैल्यूज अपीयर होंगी. द अनचेक्ड रोज हैव जस्ट बीन हिडन फ्रॉम द डिस्प्ले. जो अनरोज है होती है हमारी उसके आगे से हमारी हट जाएंगी. इस तरह से हमें डेटा प्रोवाइड होगा. फिर नेक्स्ट बात करते हैं अप्लाइंग कस्टम फिल्टरिंग. यहाँ पे हम करते हैं कस्टम फिल्टरिंग हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज ऑटो फिल्टर टू फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन द सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन. दिस कॉल्ड कस्टम फिल्टरिंग.
देखिए यहाँ पे हम ऑटो फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं, सर्टेन कर सकते हैं स्पेसिफिक कंडीशन पे, जिसे हम कस्टम फिल्टरिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज हु गेट द सैलरी मोर देन 60,000। हम यहाँ पे चाहते हैं उनके रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जिनकी सैलरी हमारी क्या है 60,000 से ग्रेटर है। टू फाइंड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो कंट्रोल ऑफ द सैलरी फील्ड। यहाँ पे हम सैलरी फील्ड के यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2, पॉइंट योर माउस ओवर द नंबर्स फिल्टर ऑप्शन, अ सब मेन्यू ओपन्स। यहाँ पे हम नंबर्स फिल्टर पे हम क्लिक करेंगे आपके। स्टेप 3, सेलेक्ट द ग्रेटर देन ऑप्शन, द कस्टम फिल्टर ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स अपीयर। यहाँ पे हम ग्रेटर देन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। स्टेप 4, इन द सैलरी सेक्शन एंटर 60,000 इन द सेकेंड ड्रॉप डाउन बॉक्स। उसके बाद हमने इस बॉक्स के अंदर 60,000 एंटर करेंगे। देन स्टेप 5, क्लिक ओके टू अप्लाई द सेटिंग एंड क्लोज द कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स। इसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे और कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स को बंद कर देंगे। तो देखिए जिनकी सैलरी हमारे सामने क्या थी, ग्रेटर देन थी हमारी 60,000 से, वही रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले होंगे। चलिए अब इसका हम चेक पॉइंट देख लेते हैं। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स टू गेट द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं स्क्रैम्बल करके करेक्ट वर्ड की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे आपका सॉर्टिंग, देन ये हमारा क्या है फिल्टरिंग। चलिए हम इसकी स्मार्ट टिप देख लेते हैं। टू इनएक्टिव द फिल्टर, क्लिक द क्लियर बटन और क्लिक इन द फिल्टर सिंबल ऑन द फील्ड नेम। यहाँ पे इनएक्टिव करने के लिए हमारे फिल्टर को हम क्लिक करते हैं, क्लियर बटन के ऊपर क्लिक करते हैं फिल्टर सिंबल को फील्ड नेम के लिए, तो हमारा क्या होगा, वो इनएक्टिव हो जाता है। जैसे हम फिल्टर बटन जो हमारा था उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है हमारे फिल्टर सिंबल उस पर करते ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट्स द सेल्स फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दैट वी स्पेसिफाई। देखिए अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करें तो ये हमारा क्या करता है, फिल्टर को अप्लाई कर देता है कि जो भी हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग। यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन चेंज द फोंट कलर, स्टाइलिंग एक्सेट्रा। इस ऑप्शन को यूज करके हम फोंट कलर्स के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं डेटा के इन द सिलेक्टेड सेल्स के अंदर। इट मेक्स इट इजी टू हाईलाइट सर्टेन वैल्यूज टू मेक पर्टिकुलर सेल्स इजी टू आइडेंटिफाई। ये हमें क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम सेल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू अ डेटा फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं, चलिए देखते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल्स ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले उन सेल्स को सिलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना हो। देन स्टेप 2 पे हम जाते हैं। अंडर होम टैब, हम होम टैब के अंदर क्लिक करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड फ्रॉम स्टाइल्स ग्रुप। देन हम स्टाइल ग्रुप से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड पे क्लिक करते हैं होम टैब के अंदर। अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर विद डिफरेंट ऑप्शंस लाइक। हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी डिफरेंट ऑप्शंस के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं हाईलाइट सेल्स रूल की। दिस ऑप्शन इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू हाईलाइट ऑल द सेल्स सेटिस्फाइंग अ गिवन कंडीशन। ये हमारा ऑप्शन क्या होता है, हमारा जितनी भी हाईलाइट सेल्स होती है जो हमारी कंडीशन से सेटिस्फाइड होती है उनको हाईलाइट करता है। टॉप बॉटम रूल्स की बात करें, दिस ऑप्शन इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू हाईलाइट सम टॉप और बॉटम नंबर्स ऑफ आइटम्स इन अ डेटा सीरीज। यहाँ पे आप क्या करता है, हमारा हाईलाइट करता है उन टॉप और बॉटम नंबर्स को सीरीज के अंदर। डेटा बार्स की बात करें हम, दिस ऑप्शन इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड डेटा बार्स टू द सेल्स हैविंग न्यूमेरिक डेटा। यहाँ पे हमारी क्या करता है, ये हमारी डेटा बार्स को दिखाता है। देन कलर स्केल्स की अगर हम बात करें आपके, दिस ऑप्शन इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड कलर स्कीम्स टू ऑल सिलेक्टेड सेल्स स्लोली वेरिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम आइटम्स। ये हमारा कलर स्केल दिखाता है टॉप टू बॉटम में के अंदर। देन आइकन सेट्स की अगर हम बात करें, दिस ऑप्शन इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड आइकन सेट टू शो विच सेल्स आर एक्सेप्टेबल, विच आर मॉडरेट, विच नीड अटेंशन। ये हमारा जैसे हमें कई बार दिखाना था भी किस को हमें क्या सेट करना है, किसको हम कम अटेंशन दें, किसको ज़्यादा दें, किसको क्या करें, ये हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को यूज़ करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेप 3 आपका, सेलेक्ट द डिजायर्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन द फ्रॉम द लिस्ट। यहाँ पे हम डिजायर्ड कंडीशन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। हियर वी आर यूजिंग द लेस देन रूल एंड अंडर द हाईलाइट सेल्स रूल।
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपका रूल्स को यूज कर रहे हैं, लेस देन रूल, अंडरस्टैंडिंग द हाईलाइट सेल्स रूल, नाउ द सिलेक्टेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अप्लाइड टू द सिलेक्टेड सेल रेंज। यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमने जैसे यहाँ पे क्या करा, हमारा जो सिलेक्टेड सेल्स जो होगी वो हमारी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। देखिए चेंज हो गया ना यहाँ पे आपका कलर। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके गोल सीक की। गोल सीक इज द वंडरफुल फीचर फॉर फिक्सिंग अ स्पेसिफिक रिजल्ट फॉर वन सेल बाय एडजस्टिंग अ वैल्यू इन अनदर सेल, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। देखिए गोल सीक जो है वो हमारा एक्सेल का एक वंडरफुल फीचर्स होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी एक सेल्स की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं और उसका जो इफेक्ट है वो अनदर सेल्स के ऊपर पड़ सकता है, कि को एडजस्ट करने के लिए उसके ऊपर उसको वैल्यू को एडजस्ट कर दे। जैसे एक सेल के अंदर हम कोई मॉडिफिकेशन करें, वो हमारी दूसरी सेल्स के अंदर उससे रिगार्डिंग वैल्यूज क्या हमारी ऐड ऑन हो जाए, हम सब्ट्रैक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम एक वैल्यू एक सेल से दूसरी सेल को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं गोल सीक के थ्रू। स्टेप 1 देखते हैं इसको करने के लिए, एंटर डेटा इन अ वर्कशीट एज शोन। हमने यहाँ पे डेटा एंटर करा, देखिए जिस तरीके से हमने डेटा को एंटर करा ना। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 2, क्लिक ऑन द व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन इन द डेटा टूल्स ग्रुप ऑन द डेटा टैब। इसके लिए हम डेटा टैब पे जाएंगे, डेटा टूल्स ग्रुप पे जाएंगे, डेटा टूल्स ग्रुप पे जाके हम व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन पे जाएंगे। a drop down list appears, select goal seek option। हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जस्ट इस तरह से अपीयर हो जाएगी। इसके अंदर हम किस पे क्लिक करेंगे, गोल सीक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3, द गोल सीक डायलॉग बॉक्स विल अपीयर विद 3 फील्ड्स। यहाँ पे हमारा जो गोल सीक है वो हमारे 3 फील्ड्स के साथ अपीयर होगा। देखिए इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सेट सेल्स विल कंटेन द डिजायर्ड रिजल्ट। यहाँ पे हम उस रिजल्ट का सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हम चाहते हैं। इन अवर एग्जाम्पल सेल B14 इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। यहाँ पे हमने किस पे क्लिक करा है, B14 सेल्स पे सिलेक्टेड किया है। देखिए B14 हमारी। नेक्स्ट, टू वैल्यू टू द डिजायर्ड रिजल्ट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे डिजायर्ड रिजल्ट के। इन अवर एग्जाम्पल वी एंटर 9500 विच इज अमिस ओवरऑल सेल्स गोल। यहाँ पे हमने क्या करा, आपका यहाँ पे 9500 हमने लिखा, जो हमारा क्या था टोटल गोल था, हमने इसको मेंशन करा 2 वैल्यूज के अंदर। बाय चेंजिंग सेल्स इज द सेल वेयर गोल सीक विल प्लेस इट्स आंसर। बाय चेंजिंग सेल वो सेल है जिसके अंदर हम आंसर चाहते हैं। In our example, we are selecting the B12 which is the cell for the final sale। यहाँ पे हमने किस पे क्लिक करा, यहाँ पे B12 सेल पे क्लिक करा जिसके अंदर हम रिजल्ट को देखना चाहते हैं। चलिए स्टेप 4 पे जाता है, व्हेन वी डन क्लिक ओके। हमने जब ये कर लिया, हमने ओके पे क्लिक कर दिया। स्टेप 5, द डायलॉग बॉक्स विल टेल अस इफ गोल सीक वाज एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन, क्लिक ओके। देन जब गोल सीक हमारा इसका रिलेटेड हमारा आंसर निकाल लेता है तो वो हमारा किस पे क्लिक कर देता है, ओके पे क्लिक कर देता है। देखिए टारगेट वैल्यू हमारी 9500 थी और जो हमारी करंट वैल्यू थी वो हमारी 9009 थी। हमने यहाँ पे टारगेट सेट कर दिया था। तो देखिए द रिजल्ट विल अपीयर, the result will appear in the specified cell. In our example, goal seek calculated the in order to get an oversale of 9500, Amit has to score 1400 in the November। देखिए जो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे टारगेट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो नवंबर फील्ड थी जिसके अंदर इसकी वैल्यू का हमारी वैल्यू कम थी, तो उसने उसके अंदर हमारा क्या कर दिया, 1400 वैल्यू ऐड कर दी, जिसकी पहले वैल्यू हमारी क्या गिवन थी, हमारी जिसकी पहली वैल्यू गिवन थी 900। तो 900 से उसको उसने अचीव करके 1400 कर दिया, जिससे वो टारगेट रिजल्ट को क्या कर सके, अचीव कर सके। ये होता है हमारा गोल सीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके डेटा वैलिडेशन की। डेटा वैलिडेशन इज यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट द सेल एंट्रीज विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। देखिए अगर हम डेटा वैलिडेशन की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफाइड रेंज में एक वैलिडेशन लगा सकते हैं, लगा देते हैं कि इसके अंदर वो वैल्यू ऐड हमारी कर ही नहीं सकती, वही हमारी ऐड करेगी जो हमारी हमने जिसके लिए रेस्ट्रिक्शन लगाई है। हम जितनी वैल्यू हम देना चाहते हैं उतनी हम इतनी पर्टिकुलर सेल के अंदर वैल्यू गिवन कर पाएंगे। टू अप्लाई डेटा वैलिडेशन फॉलो दीज स्टेप्स। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन को अप्लाई करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द रेंज A1 टू D10। यहाँ पे हम सबसे पहले रेंज को सिलेक्ट करेंगे, हम कितनी रेंज के ऊपर लगाना चाहते हैं। देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द डेटा वैलिडेशन ऑप्शन इन द डेटा टूल्स ऑन द डेटा टैब। देन इसके लिए हम डेटा टैब पे जाएंगे, डेटा टूल्स पे जाएंगे, हम डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे जाएंगे। स्टेप 3, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स। हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी, क्लिक ऑन द डेटा वैलिडेशन ऑप्शन। इसके अंदर हम किस पे क्लिक करेंगे, आपके डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 4,
द डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर, क्लिक ऑन द सेटिंग्स टैब। यहाँ पे हमारे सामने डेटा वैलिडेशन बॉक्स अपीयर हो जाएगा, इसके ऊपर हम सेटिंग टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप 5, इन अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स सेलेक्ट होल नंबर्स ऑप्शन। यहाँ पे हमारे सामने जो भी होगा उसके ऊपर हम होल नंबर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 6, इन डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बिटवीन ऑप्शन इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे हमारा डेटा जो होगा वो हमारा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड होगा। देन स्टेप 7, इन मिनिमम टेक्स्ट वैल्यू टाइप 0 एंड मैक्सिमम टेक्स्ट बॉक्स टाइप 850। यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 करेंगे, देन मैक्सिमम वैल्यू हमारी 850 यहाँ पे हम टाइप करेंगे। देन स्टेप 8, क्लिक ऑन द इनपुट मैसेज टैब। देन उसके बाद हम इनपुट मैसेज टैब पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 9, इन द टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टाइप वैलिडेशन। हम टाइप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैलिडेशन को टाइप करेंगे। इन इनपुट मैसेज बॉक्स के अंदर हम वैल्यूज को टाइप करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 850। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 0 से बड़ी कर सकते हैं और 850 से छोटी वैल्यू को एंटर कर सकते हैं। देन स्टेप 10 पे क्लिक ऑन द एरर अलर्ट टैब, टाइप एरर इन द टाइटल बॉक्स। यहाँ पे हमारा क्या होगा, एरर अलर्ट टैब हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हम एरर को टाइप कर सकते हैं टाइटल बॉक्स के अंदर कि हम क्या टाइटल देना चाहते हैं जब एरर आए। देन स्टेप 11, टाइप ट्राई अगेन इन वैलिड इन एरर मैसेज बॉक्स। यहाँ पे हम टाइप अगेन कर वो ट्राई अगेन कर सकते हैं इनवैलिड एरर मैसेज बॉक्स के अंदर। देन स्टेप 12, क्लिक ऑन द ओके बटन। उसके बाद हम ओके बटन पे प्रेस करेंगे। If you try to enter data beyond the specified limit in the second selected range, an error message will be displayed. अगर हमारे जो हमने स्पेसिफाइड रेंज करी है, अगर हम उसको अंदर वो डेटा एंटर नहीं करते, गलत वैल्यू एंटर कर देते, तो हमारे सामने क्या होगा, तुरंत ही क्या आता है, एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा, क्लिक ऑन रिट्राई टू एंटर अनदर वैल्यू इन द सेल। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिट्राई करेंगे, भाई हम सही वैल्यू इसके अंदर एंटर करें, तब आपको परमिशन ग्रांटेड होगी, नहीं तो आप इसके अंदर कोई वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। ये मेन टास्क होता है हमारा डेटा वैलिडेशन का। जैसे हमने यहाँ पे रेंज लगाई थी, इसने उससे ज़्यादा करा तो उसने क्या करे, ट्राई अगेन इनवैलिड, ये इनवैलिड है। चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे इन अ नटशेल जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा है, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स उनको देख लेते हैं। सॉर्टिंग इज द प्रोसेसिंग ऑफ अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। कस्टम सॉर्टिंग इज यूज टू अप्लाई सॉर्टिंग ऑन द मोर देन वन कॉलम इज सिलेक्टेड रेंज ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया। कस्टम सॉर्टिंग के थ्रू हम एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। द फिल्टर कैन बी इजीली अप्लाइड एंड रिमूव अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। जो फिल्टर होता है इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट। वी कैन ऑल्सो यूज ऑटो फिल्टर टू फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन द सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन। यहाँ पे हम ऑटो फिल्टर के थ्रू फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट्स अ सेल फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू कंडीशंस दैट यू स्पेसिफाई। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। गोल सीक इज अ वंडरफुल फीचर फॉर sorting a specific result for one cell by adjusting the value in the another cell। गोल सीक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक सेल वैल्यू के थ्रू दूसरी सेल वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हम अरे सेट कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट द सेल एंट्रीज विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। डेटा वैलिडेशन के थ्रू हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हम स्पेसिफाइड रेंज के अंदर हम स्पेसिफाइड वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। चलिए हम इसका ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज को देख लेते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। यहाँ पे हमारी जो OMR शीट है, जो करेक्ट ऑप्शन है, उसको हम यहाँ पे डार्क करके यहाँ पे टिक करके आपको दिखाएंगे। विच फीचर ऑफ एक्सेल लेट्स अस अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा फीचर होता है जिसके थ्रू हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऑप्शन है सॉर्टिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वैलिडेशन, फिल्टरिंग। यहाँ पे हमारे सामने आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। When we apply filter feature, small arrow appear near ऑप्शन से हमारा कॉलम हेडिंग, शीट टैब, रो हेडर्स, नन ऑफ दीज। यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हमारा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिल्टरिंग डेटा इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर हमारे डेटा को फिल्टर करने का क्या पर्पस है। ऑप्शन टू फॉर्मेट सेल्स, टू रीअरेंज डेटा, टू डिस्प्ले स्पेसिफिक डेटा बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, टू डिस्प्ले फॉर्मेट डेटा। यहाँ पे टू डिस्प्ले स्पेसिफिक डेटा बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज नोट यूज इन अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कौन सी कैटेगरी होती है जो हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यूज नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज नॉट यूज्ड इन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कौन सी होती है जो हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमारी यूज नहीं होती है? ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स, आइकन सेट्स, टॉप बॉटम रूल्स, नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो हमारा पूरा नाम है वो है हाईलाइट सेल्स रूल है, तो हम इसको यहाँ पे ए करके दिखाएंगे आपका। कस्टम सॉर्टिंग इज एक्सेल इज यूज्ड फॉर, कस्टम सॉर्टिंग एक्सेल के अंदर हमारे किस लिए यूज होती है? ऑप्शन है सॉर्टिंग डेटा अल्फाबेटिकली, सॉर्टिंग डेटा न्यूमेरिकली, सॉर्टिंग डेटा बेस्ड ऑन कस्टम क्राइटेरिया, सॉर्टिंग डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमारा आएगा यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखते हैं dash is used to apply sorting on more than one column in selected range on different criteria, वो होता है हमारा custom sort। नेक्स्ट देखते हैं द सॉर्ट एंड फिल्टर बटन इज प्रेजेंट इन द डैश ग्रुप, वो होता है हमारा एडिटिंग ग्रुप के अंदर। Dash is used when you want to add the data bars to the cell having numeric data, वो होते हैं हमारे डेटा बार। We can also use dash data based on certain specific conditions, यहाँ पे होता है हमारा ऑटो फिल्टर। Dash option is used when you want to highlight all the cells satisfying a given conditions, वो था हमारा हाईलाइट सेल्स रूल। अब स्पेस कम है इसलिए यहाँ लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम ट्रू लिखेंगे, जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। एक्सेल कैन अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर्स ओनली, जो एक्सेल के अंदर हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं केवल असेंडिंग ऑर्डर में, ये हमारी फॉल्स है। द फिल्टर ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द इंसर्ट टैब, फॉल्स। Custom sorting is used to sort data based on a user defined criteria, true। Filtering means to see all the data, false। Conditional formatting sets a cell format according to condition that you specify, true। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस है वो आप खुद करेंगे। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस